Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video we are going to look at IELTS listening maps. This video is going to be in Hindi. I'll make an English version of this video as well. I'll post the link in the description box. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और इसमें हम देखेंगे IELTS लिसनिंग का एक क्वेश्चन टाइप, एक टास्क कह सकते हो, मैप लेबलिंग। इजी टास्क है, स्कोरिंग टास्क है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको ऑडियो चलने से पहले क्या क्या करना है। जो भी वोकैबुलरी है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वीडियो में मैं आपको दूंगा। सारी वोकैबुलरी, सारे वर्ड्स, सारे टेक्निकल टर्म्स मैप से रिलेटेड, ताकि आपको मैप में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर मैं आपको एक मैप का क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ और मैं फुल स्कोर कैसे लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं टास्क डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये टास्क मोस्टली सेक्शन 2 में आता है, अराउंड 16, जो 16 से 20 क्वेश्चन है उसके आसपास आता है, बट आगे पीछे भी आ सकता है, सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में आ सकता है। नॉर्मली सेक्शन 2 में ही आता है। अगेन 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, और इजी टास्क है, ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। दो तरह के मैप होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। एक तो मैप होता है जिसमें आपको ABCD अपने आंसर्स में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, इन्होंने पहले ही आपको जगह बता दी है कि ये फुटपाथ है, ये स्केयर क्रू है, ये मेज़ है। आपको लोकेट करना है कि B स्केयर क्रू है या A स्केयर क्रू है। अगर A वाली लोकेशन पे उसने स्केयर क्रू बोला है तो आप A लिख देंगे स्केयर क्रू के आगे। दूसरे टाइप का मैप कौन सा होता है, जिसमें आपको मैप के ऊपर लिखना होता है कि ये लोकेशन कौन सी है। जैसे कि नंबर 17 है, नंबर 17 में उसने बोला कि ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, तो आपको 17 के आगे वॉलीबॉल ग्राउंड लिखना पड़ेगा। तो ये दो तरह के मैप्स हैं। एक में आपको ABC लिखना होता है कि ये लोकेशन यहाँ पे है, और एक इस तरह का मैप होता है जहाँ पे आपको मैप के ऊपर लिखना पड़ता है ये कौन सी लोकेशन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना, ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है, ईजी चीज़ है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ध्यान से पढ़ना, दोनों तरह के मैप्स प्रैक्टिस करना, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली चीज़ नहीं है। अब थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी बातें जो ऑडियो स्टार्ट होने से पहले आपको करनी है, ताकि जब ऑडियो स्टार्ट हो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना हो। चलो ये भी देखते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। देखें कि इस मैप में करना क्या है, अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं या पूरी पूरी लोकेशन लिखनी है या नाम लिखना, करना क्या है। ये ना हो कि वहाँ पे लोकेशन लिखनी है और आप ABC लिख रहे हो। बिल्कुल ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं ऑडियो शुरू होने से पहले, लेकिन 5-5 बार भी नहीं पढ़ने कि आप सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दो। उसके बाद जो मेन चीज़ें, मेन हाइलाइट्स हैं मैप की, उनको हाईलाइट कर लो, उनको अंडरलाइन कर लो, ताकि जब भी स्पीकर उनके बारे में बोले आपको पता लग जाए कि भाई स्पीकर इस टाइम यहाँ पे है, इस टाइम यहाँ पे है, इस टाइम यहाँ पे है। जैसे मेन रोड है, सिटी रोड है, कोई स्कूल है, कोई पोस्ट ऑफिस है, उनको हाईलाइट कर लो, ताकि आपके दिमाग में हो कि यहाँ भी पोस्ट ऑफिस है तो वो यहाँ पे है, इसके आसपास है स्पीकर, इसके आसपास की कोई लोकेशन रेफर करेगा। तो मेन चीज़ें हाईलाइट कर लो और थोड़ा दिमाग में भी रखो कौन सी चीज़ कहाँ पे है। उसके बाद आपको जहाँ से आपकी ऑडियो स्टार्ट होगी, या तो वो एंट्रेंस होगा या फिर लिखा होगा यू आर हियर, वो पॉइंट भी लोकेट करो। इतना टाइम हाईलाइट करने में भी नहीं लगाना कि आपको ये ना पता हो कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। तो एंट्रेंस या स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या यू आर हियर आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद अगला पॉइंट, आंसर हमेशा करेक्ट सीक्वेंस में होगा। जैसे 16 के बाद 17th लोकेशन आएगी, 17 के बाद 18th आएगी, 18 के बाद 19th आएगी। तो ये मत करना कि 16 के बाद पहले 18 मार्क कर दिया फिर 17 कर दिया, कभी भी जंबल्ड अप नहीं होगी। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में ऑडियो में आंसर भी दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगेन, डिस्ट्रैक्शंस ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आइल्स वाले आपको जान के कंफ्यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल वो आपको कॉफ़ी शॉप का एड्रेस बता रहे हैं, कॉफ़ी शॉप लोकेट करवा रहे हैं। वो ऐसे बोलेंगे, yes, the building you can see on your left was the coffee shop earlier, but the new coffee shop is on the right hand corner of this road, right। तो अब क्या हुआ है, जो बिल्डिंग आप अपनी लेफ्ट में देख रहे हैं वो कॉफ़ी शॉप थी, है नहीं, लेकिन जो अब नई कॉफ़ी शॉप जो अभी खुली हुई है वो रोड के राइट हैंड कॉर्नर पे है। तो ऐसा नहीं करना जैसे ही सुना वैसे ही मार्क कर दिया। सुनो, उसको समझो वो बोल क्या रही है,
कि क्या बता रही है भाई, कॉफ़ी शॉप अब है या कब थी या अब थी या अब है या पहले थी। आप उसको देखो, एक बारी समझो, और जब आंसर बता दे तभी सिलेक्ट करो, भागो मत आंसर लिखने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि मिस हो जाएंगे। मीनिंग समझो, कन्वर्सेशन समझो, ऐसा समझो कि आपको वो एड्रेस बता रही है, इस पते पे पहुंचा रही है। विजुअलाइज करो सिनेरियो को, अपने आप में अपने आगे चीज़ों को इमेजिन करो। इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे तो चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अगेन जैसे कि मैंने लिखा, भागो मत, डू नॉट रश टू गेट द आंसर, you need to make sure you're focused, you're calm, and you listen till the end. Try to focus on the message, try to focus on the meaning rather than just focusing on the keywords. ऐसा मत करो कि कीवर्ड सुना साथ के साथ ही आंसर लिख दिया। नहीं, देखो भाई कीवर्ड बोला है बट उसने लोकेशन कहाँ बताई है, आंसर कब बताया, एंड तक सुनो और समझो। अगेन मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कीवर्ड्स के पीछे नहीं जाना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको वाइल करते हुए और ऑडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो 100% आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ, आपको जो भी मैथ से रिलेटेड वोकैबुलरी है, जो भी वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं पुराने एग्जाम्स में, बच्चों ने बताए हैं, वो लिखवा रहा हूँ। लिख लेना, वीडियो को पॉज करो, अपना नोटबुक लेके आओ, क्योंकि अभी सुनोगे आधे घंटे बाद भूल जाओगे। एक एक चीज़ लिखना, 5 बार पढ़ना, याद रहेगी और कभी भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए आइल्स लिसनिंग, मैप लोकेशन या मैप लेबलिंग की वोकैबुलरी पे चलते हैं। पहला वर्ड, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 4 वर्ड आपको पता होने चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट एंड ईस्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ तो सही रहता है, वेस्ट ईस्ट का ध्यान रखें। वी लिखा होता है, WE बोलते हैं ना, वी आर प्लेइंग, वी इस साइड आएगा, ईस्ट इस साइड आएगा, ध्यान रखें। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, वी लिखा होता है सही डायरेक्शन में, WNE, ध्यान रखें। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इन चारों डायरेक्शंस का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यूज होंगी। फिर आ गया 2 वर्ड्स आते हैं, बिसाइड एंड एडजेसेंट। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब कि उसके पास में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द मेन हॉल, मैं मेन हॉल के साथ खड़ा हूँ। माइनर डिफरेंस, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। क्या है, बिसाइड होता है पास में, एडजेसेंट होता है बिल्कुल सटे हुए, मतलब बिल्कुल लगा हुआ है साथ में। फॉर एग्जाम्पल, माई शॉप इज एडजेसेंट टू योर्स, इसका क्या मतलब है कि हाँ 100% ये दोनों दुकानें जुड़ी हुई हैं। बिसाइड का क्या मतलब है कि यस दे वेरी हाई चांसेस कि ये जुड़ी हैं, बट हो सकता है उसके पास में भी हो। बट दोनों वर्ड्स आपको बहुत कम आएंगे इकट्ठे, दोनों का मतलब यही है कि बिल्कुल साथ साथ या बिल्कुल पास में है, एडजेसेंट एंड बिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। एग्जाम्पल देता हूँ, द कॉफ़ी शॉप इज़ बियॉन्ड द मेन रोड, इसका मतलब क्या है, मेन रोड के पार है। आप अगर यहाँ पे खड़े हो, ये मेन रोड जा रही है, तो कॉफ़ी शॉप कहाँ है, इस मेन रोड को पार करके है। बियॉन्ड समथिंग मतलब उसके पार, ध्यान रखना, लिख लेना इस चीज़ को। माई हाउस इज़ बियॉन्ड द रिवर, मतलब रिवर पार करके मेरा घर आएगा, बियॉन्ड द मतलब उसके पार। फिर आ गया नेक्स्ट वर्ड, रन्स अलॉन्ग साइड। रन्स अलॉन्ग साइड मतलब उसके साथ साथ चलता है। द रिवर रन्स, अगर आपको लेट्स से रिवर दी हुई है, उसके साथ एक रोड दी हुई है, रोड का आपने नाम पता करना है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है, साथ साथ चल रही है। वो बोल रही है द रिवर रन्स अलॉन्ग साइड द एल्बर्ट स्ट्रीट, तो जो रोड है या स्ट्रीट है, इसका नाम क्या है, एल्बर्ट स्ट्रीट। रन्स अलॉन्ग साइड मतलब दोनों इकट्ठे इकट्ठे जा रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। यू हैव टू गो अलॉन्ग साइड सिटी रोड, मतलब आपको सिटी रोड के साथ साथ जाना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। राइट कॉर्नर क्या है, ये आपका राइट है, जो राइट कोना है राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट कोना हो गया। फिर आ गया हिट द बिल्डिंग। वंस यू हिट द बिल्डिंग ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस। हिट द बिल्डिंग, हिट द बिल्डिंग का मतलब क्या है, ये नहीं कि उसमें जाके घुसना है आपने, इसका मतलब है जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। हिट द बिल्डिंग मतलब उस बिल्डिंग पे पहुँचने के बाद जो भी आपको बताया गया वो होगा। हिट द बिल्डिंग मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद। बियॉन्ड द बिल्डिंग का मतलब है बिल्डिंग के आगे। यू विल फाइंड मी स्टैंडिंग बियॉन्ड द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के जब आगे आओगे तब आपको मैं खड़ा हुआ मिलूंगा। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस रखना। हिट मतलब बिल्डिंग में, बिल्डिंग जब आप बिल्डिंग के फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड मी व्हेन यू हिट द बिल्डिंग, मैं आपको तब मिलूंगा जब आप बिल्डिंग पर पहुंच जाओगे। यू विल फाइंड मी वंस यू आर बियॉन्ड द बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग से आगे निकल जाओगे फिर आप मुझे ढूंढ पाओगे या मैं आपको मिल जाऊंगा। वन साइड ऑफ द रोड, रोड की एक बाजू या रोड की एक साइड। अगर आपको एक रोड दी गई है, इस साइड दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस, दूसरी साइड दिया हुआ है बी, आपको पता लगाना बी क्या है।
वो ऐसे बोलेगी वन साइड ऑफ द रोड इज पोस्ट ऑफिस एंड द अदर साइड इज गार्डन। अब अदर साइड क्या था हमारा बी, वन साइड इस साइड तो आ गया पोस्ट ऑफिस जो दिया गया, अदर साइड मतलब वन साइड मतलब एक बाजू, अदर साइड मतलब उल्टी साइड, उल्टी साइड क्या गार्डन, तो बी क्या हमारा गार्डन। अदर साइड मतलब उल्टी साइड जहाँ पे आप हो, वन साइड मतलब एक साइड और उसके ऑपोजिट होगी अदर साइड। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं आंसर पक्का करूँगा। फिर आगे अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या है कि पार करके, कम अक्रॉस द रिवर टू कम टू सी मी, रिवर पार करके या नदी पार करके आ जाओ आपने अगर मुझसे मिलना है तो। कम अक्रॉस सेवन सीज इफ़ यू वांट टू सी मी, सात समुंदर पार करके आ जाओ अगर आपको मुझसे मिलना है तो। ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ, वेस्ट ये है, नॉर्थ ही है, जो इसके डायगोनल जा रहा है तिरछा जा रहा है वो हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, यहाँ से तिरछा जा रहा है जो नॉर्थ ईस्ट। अगर वो आपको कह रहे हैं ट्रेवल नॉर्थ वेस्ट इधर जाएंगे तिरछा, नॉर्थ ईस्ट इधर जाएंगे, साउथ ईस्ट इधर जाएंगे नीचे तिरछा, और साउथ वेस्ट इधर जाएंगे तिरछा, वेस्ट वाली साइड और साउथ नीचे की तरफ डायगोनल जाएंगे। आप ध्यान रखें डायगोनल का मतलब भी तिरछा होता है, आगे वर्ड आने वाला है। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टू मतलब उसके साथ, योर हाउस इज नेक्स्ट टू द कॉफ़ी शॉप बहुत हो गया, योर हाउस इज नेक्स्ट टू द म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम के अगले वाला या म्यूज़ियम के साथ आपका घर है, ध्यान रखें। गो पास्ट मतलब इसे आगे निकले, गो पास्ट द कॉफ़ी शॉप अंटिल यू हिट द चर्च स्ट्रीट, मतलब कॉफ़ी शॉप से आगे निकल जाओ जब तक आप चर्च स्ट्रीट पे नहीं पहुंच जाते हो। गो पास्ट मतलब उससे आगे निकल जाओ। स्ट्रेट ऑन मतलब इसी सड़क पर सीधा चलते रहें, गो स्ट्रेट ऑन नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे पे सीधा चलते रहो, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी आपको अभी तक। फिर आ गया अलॉन्ग मतलब इसके साथ साथ चलो, गो अलॉन्ग द नेशनल हाईवे अंटिल यू सी द बाईपास, कि जब तक आपको बाईपास नहीं दिखता है आपने नेशनल हाईवे के ऊपर ही जाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, लिख लेना प्लीज़ इसको। बिफोर यू गेट टू, बिफोर यू गेट टू द डॉग पार्क you will see a big building on your left which is the church। before you get to मतलब इससे पहले कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ आपको ये दिखेगा। before you get to the dog park, जो डॉग का पार्क है, डॉग्स का पार्क है, उससे उसके ऊपर पहुँचने से पहले आपको एक साइड बड़ी बिल्डिंग दिखेगी जो कि चर्च है। मतलब अब आपको मैप में डॉग पार्क दिया हुआ है, उससे पहले एक बिल्डिंग दी है जो बी लिखा हुआ है, बी हमने फाइंड करना है। डॉग पार्क ये पता है, डॉग पार्क से वो कह रहा है डॉग पार्क के पहुंचने से पहले जो आपको बिल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है वो चर्च है। अब हमें क्या पता लगा, ये डॉग पार्क है, ये बी दिया हुआ है, तो बी क्या हो गया, चर्च हो गया। बिफोर यू गेट टू का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ के ऊपर पहुंचने से पहले। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना प्लीज़। नेक्स्ट आ गया जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहाँ दो या तीन सड़कें मिलती हैं, राइट। जैसे टी जंक्शन होता है, जैसे ये एक सड़क आ रही है और एक सड़क जा रही है, तो जहाँ पे ये दोनों सड़कें मिल रही हैं ये एक जंक्शन है जहाँ दो या तीन सड़कें मिलती हैं। जंक्शन का ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, मुझे भी कई बार भूल जाता है। तो दो या तीन सड़कें जहाँ मिलती हैं उसका ध्यान रखना। टी जंक्शन से ध्यान रख लेना जहाँ दो या तीन सड़कें मिल रही हैं। डेड एंड मतलब इससे आगे कोई रोड नहीं है। द स्ट्रीट ऑन विच आई लिव इज अ डेड स्ट्रीट या इज अ नो थ्रू रोड या हैज़ अ डेड एंड। तीनों का ये मतलब है, नो थ्रू रोड का भी डेड एंड का भी मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, ख़त्म है सड़क। नो थ्रू रोड का भी ये मतलब है कि आगे कहीं नहीं जाती, बस सड़क यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है, आगे जा ही नहीं सकते हम। डेड एंड का भी ये मतलब है कि बस यहाँ पे ख़त्म हो गया भाई, आगे कुछ नहीं जा सकते, ध्यान रखना प्लीज़। नो थ्रू भी बता दिया, डेड एंड भी बता दिया। लीड्स ऑफ या लीड्स टू, लीड्स टू या लीड्स ऑफ का क्या मतलब है कि ये चीज़ आपको यहाँ पर लेके जाएगी। द एल्बर्ट स्ट्रीट, एल्बर्ट स्ट्रीट भी काफ़ी हो गया, क्यों मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बार बार याद आ रही है, चलो आपको मैं बोलता हूँ। चार्ल्स स्ट्रीट, चार्ल्स स्ट्रीट विल लीड यू टू द पुलिस स्टेशन। जो चार्ल्स स्ट्रीट है वो आपको पुलिस स्टेशन तक ले जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ल्स स्ट्रीट के ऊपर जाना है अंटिल आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए तो चार्ल्स स्ट्रीट पे चलते रहो, आपको पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। फिर आ गया बेंड। बेंड का मतलब क्या है कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। बेंड कैसे यूज होता है आइल्स लिसनिंग में, While you're traveling on the church street, you will see a building along the bend। जहाँ पे चर्च स्ट्रीट मुड़ रही है वहाँ पे एक बिल्डिंग मिलेगी आपको, जहाँ पे बेंड है, जहाँ पे सड़क मुड़ी हुई है वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके बारे में ये स्पीकर बता रहा है। तो अगर उस बिल्डिंग के बारे में along the bend कुछ बता रहा है तो वहाँ पे आपको पता लग जाना चाहिए जो भी बिल्डिंग यहाँ पे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। फिर आ गया जस्ट पास्ट। जस्ट पास्ट का मतलब है बिल्कुल आगे।
बिल्कुल आगे मतलब बिल्कुल साथ भी कह सकते हैं। जस्ट पास द पिज़्ज़ा शॉप यू विल फाइंड द एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम के बिल्कुल साथ वाली अगली, नॉट पिछली। जस्ट पास मतलब उससे आगे। जस्ट पास द पिज़्ज़ा शॉप यू विल फाइंड द एक्वेरियम, मतलब कि जैसे ही आप पिज़्ज़ा शॉप से आगे जाएंगे अगली चीज़ आपको एक्वेरियम मिलेगी। ये भी लिख लेना। एंटर वाया, एंटर वाया कैसे यूज़ होता है कि एंटर वाया दिस रोड टू कैरी ऑन योर जर्नी या टू ट्रेवल टू द ब्रिटिश म्यूजियम, मतलब कि ब्रिटिश म्यूजियम में जाने के लिए आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। एंटर वाया मतलब कि इस तरफ से आप एंटर करें या इस तरफ से आप आगे जाएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आफ्टर टू बिल्डिंग्स, दो मंजिल नहीं होंगी, मंजिल इज़ बेसिकली फ्लोर, टू बिल्डिंग्स मतलब दो इमारतों के बाद। तो after two buildings, you will see a big park. That park is the British India Park, for example. तो दो बिल्डिंगों के बाद जो बहुत बड़ी जगह आ रही है उसका नाम क्या है? ब्रिटिश इंडिया पार्क। ध्यान रखना। रन्स अलॉन्ग साइड, मैंने आपको शायद बताया भी है, ये रन्स अलॉन्ग साइड का क्या मतलब है कि उसके साथ साथ चलता है। द रिवर रन्स अलॉन्ग साइड द ओंटारियो स्टेशन, ओंटारियो स्टेशन के साथ साथ एक रिवर भी चल रही है फॉर एग्जांपल। एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग का मतलब कि काइंड ऑफ एडजेसेंट जैसे ही होता है। एडजॉइनिंग मीन्स नियर या बहुत पास। यू विल हैव टू बिल्डिंग्स एडजॉइनिंग ईच अदर, मतलब दो बिल्डिंग्स होंगी बिल्कुल आसपास। एडजॉइनिंग का मतलब बिल्कुल आसपास, ध्यान रखें इस चीज़ का। पैरेलल टू, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सीधा सीधा जा रहे हैं लेकिन मीट नहीं कर रहे। दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं कि वो जा रही हैं लेकिन वो आपस में कभी भी हिट नहीं करती हैं। तो चर्च स्ट्रीट इज पैरेलल टू स्मिथ स्ट्रीट। चर्च स्ट्रीट क्यों बोल रहा हूँ भाई बार बार, आई डोंट नो बट बोल रहा हूँ। चर्च स्ट्रीट इज पैरेलल टू स्मिथ स्ट्रीट कि मतलब ये दोनों बिल्कुल सीधी जा रही हैं लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जो पैरेलल का मतलब है बिल्कुल सीधा जाना लेकिन इंटरसेक्ट न करना, आपस में लगना नहीं। तो ये थी थोड़े से वर्ड्स। अगले पेज पे आ जाते हैं, थोड़े और वर्ड्स आपको बताता हूँ, प्लीज़ लिख लेना। अभी इजी लग रहे होंगे लेकिन करते हुए थोड़े मुश्किल लगते हैं। अगला वर्ड आ गया डायगनल। डायगनल का क्या मतलब है? तिरछा। डायगनल टू द चर्च मतलब चर्च से थोड़ा स्लांटिंग में, स्लांटिंग टाइप में, यू विल फाइंड अनदर बिल्डिंग विच इज़ द पेट शॉप। तो चर्च के तिरछा जाके आपको एक और बिल्डिंग मिलेगी जो पेट शॉप होगी। डायगनल का मतलब तिरछा या स्लांटिंग में, ध्यान रखना। टर्न टूवर्ड्स मतलब इसकी तरफ मुड़े, फॉर एग्जांपल टर्न टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। तो जैसे उसने बोला फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्मिथ स्ट्रीट टर्न टूवर्ड्स द स्टेशन। तो जिस तरफ भी स्टेशन होगा, अगर राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, स्मिथ स्ट्रीट से आपको उस साइड को मुड़ जाना है। अगर राइट साइड है तो राइट मुड़ जाए, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट मुड़ जाए। कैरी स्ट्रेट ऑन मतलब इसी सड़क पर या इसी स्ट्रीट पर या इसी रोड पर या इसी हाईवे पर जाते रहें जब तक आपको आगे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले। एट द बेस, बेस का क्या मतलब होता है? सबसे नीचे। एट द बेस ऑफ द मैप यू विल फाइंड अ पोस्ट ऑफिस। तो मैप के सबसे नीचे जो बिल्डिंग है वो पोस्ट ऑफिस होगी, ध्यान रखें। एट द बेस लिख लें, बहुत रेयरली यूज है बट आ जाता है और कंफ्यूज कर जाता है। और इसमें क्या होता है, मैप में एक बिल्डिंग नहीं मिलती ना, बंदा कहता है नहीं ढूंढनी है ढूंढनी है ढूंढनी है, वो ढूंढने के चक्कर में जो और भी इजी इजी होते हैं वो चीज़ें भी मिस हो जाती हैं, तो ध्यान रखना। इन द मिडल बिल्कुल बीच में, एट द सेंटर अगेन बीच में, इनसाइड किसी बिल्डिंग के अंदर जाना या किसी बिल्डिंग के अंदर एक और बिल्डिंग है। इनसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपस यू विल फाइंड द लाइब्रेरी। तो यूनिवर्सिटी कैंपस दिया हुआ है, उसके अंदर एक बिल्डिंग है, वो लाइब्रेरी। आउटसाइड, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी यू विल फाइंड द कार पार्क। तो कार पार्क के यूनिवर्सिटी के बाहर आपको कार पार्क मिल जाएगा। फिर आ गया वॉकवे या फिर साइड वॉक, दोनों पेडेस्ट्रियन के लिए या पेडेस्ट्रियन पाथ के लिए बोलते हैं, पगडंडी बोलते हैं जहाँ पे पैदल लोग चलते हैं। वॉकवे या फिर साइड वॉक या फिर पेडेस्ट्रियन पाथ भी बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स, ये फुटपाथ भी बोल देते हैं हम। इन तीनों या चारों वर्ड्स को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पैदल यात्री या पैदल लोग चलते हैं, यात्री भी मैं बहुत हिंदी बोल रहा हूँ, पैदल लोग चलते हैं जिसको हम हिंदी में पगडंडी भी बोल देते हैं। तो ये तीन चार वर्ड्स एक ही मीनिंग होता है, ध्यान रखना। वो कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूज करेगा। हाँ भी आपको पता है वॉकवे, वो साइड वॉक बोलेगा, बंदा कहते हैं यार साइड वॉक क्या होता है। तो जितने भी सिनोनिम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं सेम मीनिंग के साथ, उनका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। फिर आगे राउंड अबाउट या फिर सर्कल, दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं? हम हिंदी में बोलते हैं चौक। यहाँ पे चार सड़कें मिल रही हैं, चार सड़कें मिल रही हैं, राउंड अबाउट या सर्कल बोलना है उनको, ध्यान रखें इस बात का भी। बाईपास मतलब उससे आगे आ जाए।
बाईपास द कॉफ़ी शॉप एंड यू विल सी मी। कॉफ़ी शॉप से आगे आ जाए। वैसे बाईपास एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैप्स में, कि कोई टाउन है उसको बाईपास करना, कि टाउन सेंटर में नहीं जाना, हमने टाउन के बाहर बाहर चले जाना है। तो इसका यहाँ पे बाईपास का क्या मतलब होगा कि हाँ भी उस चीज़ को इग्नोर करके उससे सीधा आगे निकल जाओ, वहाँ पे मत रुको, वहाँ पे मत देखो। मेन गेट या एंट्रेंस गेट जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, ये नॉर्मली डाउन साइड में होता है, ऊपर भी हो सकता है, नॉर्मली डाउन साइड में होता है। तो अगर आपको यू आर हियर नहीं दिया गया है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी स्टार्टिंग लोकेशन ये एंट्रेंस गेट ही होगी। यू आर हियर एंट्रेंस गेट मतलब कि आपकी जब ऑडियो शुरू हो रही है तो स्पीकर आपको उस लोकेशन से डायरेक्शन दे रहा है। यू आर हियर पे आपने जाना है, फिर अगर वो बोल रहा है लेफ्ट चलो तो लेफ्ट चलना है, वो कह रहा है राइट जाओ राइट जाना है, वो कह रहा है नॉर्थ जाओ तो नॉर्थ जाना है। तो ये थे थोड़े से वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने स्टूडेंट्स से, अपने जितने भी पास एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, सबसे इकट्ठे किए हैं। 120% आपकी इससे हेल्प होगी। मेक श्योर करें एक बार वीडियो दोबारा देखें, मुश्किल वर्ड्स को दोबारा लिखें, पढ़ें उनको 3-4 बार, और थोड़े से लिसनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें, मैप लेबलिंग सॉल्व करें। 100% इम्प्रूवमेंट आएगी। सॉल्व कैसे करना है, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। लेट्स से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैप लेबलिंग की ऑडियो चलाओ, लेबल करो, 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद दोबारा सेम ऑडियो चलाओ, लेबल करो, देखो कोई डिफरेंस है। डिफरेंस 1-2 तो पक्का आएंगे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमें नहीं सुना, दूसरी बार और अच्छी तरह सुना। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है, तीसरी बार भी सुनो और देखो देखो कि लास्ट वाले आंसर 100% चांसेस होते हैं कि लास्ट वाले आंसर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो आपने क्या देखना है कि भाई पहली बार गलती क्यों है और थर्ड बार सही क्यों। वो जो गलती हुई है वो पकड़नी है और अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको एक मैप लेबलिंग प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, उसके बाद थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम करते हैं एक मैप। ये कौन सा मैप है? मैप के ऊपर कुछ नहीं लिखना है। मैप में आपको 6 लोकेशंस दी हुई हैं, आपने मैच करना है कि स्केयर क्रो कहाँ पे है, मेज़ कहाँ पे है, कैफ़े कहाँ पे है, ब्लैक बार्न कहाँ पे है, कवर्ड पिकनिक एरिया कहाँ है, फ्री हाउस कहाँ है। अब मेन मेन चीज़ें ऑडियो चलने से पहले क्या करना है, मेन पाथ देख लो, ठीक है, कार पार्क देख लो, फिश पूल है, ये इनको हाईलाइट कर लो, फार्म यार्ड है। अब जैसे सबसे पहले आपको बी के लिए, अगर आपको बी की लोकेशन बता रहे हैं तो मेन पाथ के बारे में बोलेंगे, डी की लोकेशन बता रहे हैं तो साइड पाथ के बारे में बोलेंगे, एफ की लोकेशन बता रहे हैं तो हो सकता है कार पार्क के बारे में भी आपको बोला जाए। अब यहाँ पे कितनी है लोकेशन ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता कि सारी लोकेशन बताएंगे, A B C D E F G H 8-9 लोकेशन है, लेकिन हमारे को इन 9 में से 6 ही बताएंगे। तो ये मत सोचना कि ये सब कुछ बताया जाएगा नीचे। चलो शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको आंसर भी बताता हूँ क्या क्या मिल रहे हैं। अब देख लेना, हमने शुरू यहाँ से करना है। यहाँ पे खड़े हैं हम इस टाइम, और जब खड़े यहाँ पे हैं तो आपका मुंह आगे को होगा, इस साइड को, पीछे नहीं होगा। Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right, and we're now at the beginning of the main path to the farmland, and of course the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure. अब उसने क्या बोला कि आपके लेफ्ट में कार पार्क है, और जो स्केयर क्रो आप देख सकते हैं कार पार्क में, मेन अपने लेफ्ट में कार पार्क के कॉर्नर पे, जो मेन पाथ के बिसाइड है। मेन पाथ के बिसाइड मतलब मेन पाथ के साथ में जो कोना लग रहा है कार पार्क का, वो वाली जगह जो एफ है वो आपका है स्केयर क्रो। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एफ और आगे निकलेंगे। अगली चीज़ हमने मेज ढूंढनी है। अब स्केयर क्रो पे ज़्यादा फोकस मत करना, अब स्केयर क्रो हमें पता लग चुका है, अब हमने मेज को ढूंढना है प्लीज़। Keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. अब उसने क्या बोला, इफ़ यू लुक अहेड ऑफ यू you'll see a maze, it's opposite to न्यू बार्न। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कहाँ पे देखना है। सीधा सीधा न्यू बार्न के ऑपोजिट में मेज है। न्यू बार्न कहाँ है, उसकी उल्टी साइड मेज है। जी आ गया मेज, और कुछ नहीं करना आपने, दैट्स इट। उसने आपको यस कंफ्यूज किया कि अपने आगे पीछे देखो, बट उसने सीधा ये बोला कि न्यू बार्न के ऑपोजिट में मेज है। मेज न्यू बार्न के ऑपोजिट में क्या है, यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं, इस साइड ही हुआ ऑपोजिट। तो ये जी को आप सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जी लिख के आगे निकलेंगे।
The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can अब हमने ढूंढना है कैफे, तो कैफे का ध्यान रखना, यहाँ पे हम अभी. you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path. उसने क्या बोला? If you want to go to the cafe, go, yes, walk या move straight along the main path and turn right just before the bridge. तो ब्रिज टाप के राइट नहीं करना, ब्रिज से जस्ट बिफोर, मैंने आपको बताया जस्ट बिफोर मतलब ब्रिज से पहले ही राइट मुड़ जाओ. अब देखते हैं आगे क्या बोलता है वो. And the cafe's on the first bend you come to. The building was a... अब उसने क्या बोला? यहाँ से राइट लेके जो फर्स्ट बिल्डिंग आएगी, फर्स्ट बेंच बोला उसने, जो फर्स्ट बिल्डिंग आएगी या फर्स्ट लोकेशन होगा वो कैफे होगा आपका. डी के आगे, कैफे के आगे लिख देंगे डी, और अब आगे सुनेंगे ब्लैक बर्न कहाँ पे है. डी भी गया, जी भी गया हमारा. Originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. यहाँ है अब हम. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't... अब हम यहाँ पे थे, साइड पाथ पे जाना है, इधर को आ रहे हैं हम, राइट मुड़ना है, यहाँ पे बेंड हो रहा है वो अपना हो गया ब्लैक बार्न. ये तो मिडल में, यहाँ बेंड कोई नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है एच. जब यहाँ पे जाके जो राइट हो रहे हैं, राइट पे जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये वाली, दिस सरे काटते ना. तो उसने क्या बोला? इफ़ यू मूव अलोंग द साइड पाथ, द फर्स्ट बिल्डिंग यू कम ओवर हियर इज योर ब्लैक बार्न. इसको करें सिलेक्ट एंड देन यू मूव ऑन. forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. अब क्या हुआ? उसने बोला कवर्ड पिकनिक स्पॉट है जस्ट वंस यू क्रॉस द ब्रिज. अब यहाँ पे हमारे पास बी भी है, सी भी है, नहीं पता कौन सा. उसने बोला टू योर राइट, राइट में क्या है? सी. कवर्ड पिकनिक एरिया हो गया सी. दैट्स इट. ब्रिज कौन सा? ये ब्रिज है, ध्यान रखो. ब्रिज क्रॉस करके उसने बोला कवर्ड पिकनिक एरिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. उसने बोला टू योर राइट, राइट क्या? यहाँ से क्रॉस किया, राइट में ये आ गया. The last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. उसने क्या बोला? ब्रिज क्रॉस करो, फुटपाथ से जाओ, और जो हाउस है वो फार्म यार्ड के लेफ्ट में है. फार्म यार्ड के लेफ्ट में कितनी लोकेशन है हमारे पास? सिर्फ एक ही है, ए, क्योंकि बी तो फार्म यार्ड के अंदर है. फार्म यार्ड के लेफ्ट में क्या है? ए. तो फिडी हाउस हो गया ए, एंड दैट्स इट. तो आपको ऐसे ही सारे लोकेशंस फाइंड आउट करनी है. कैसे? सुनो उसको ध्यान से, वो आपको कहाँ कहाँ लेके जा रहा है. डायरेक्शंस का ध्यान रखो, कौन सी रोड पे कहाँ पे राइट मुड़वा रहा है. फर्स्ट बिल्डिंग कह रहा है, सेकंड बिल्डिंग कह रहा है, थर्ड बिल्डिंग कह रहा है, राइट कॉर्नर कह रहा है, टॉप कॉर्नर कह रहा है, बिसाइड्स बोल रहा है, एडजेसेंट बोल रहा है, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर क्या बोल रहा है. इन चीज़ों का ध्यान रखो, शांत रहो, काम रहना है. हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसी चीज़ें भी बोल सकता है जो आपको कहीं दिखे ना, कंफ्यूज करने के लिए. बट आपको बिल्कुल काम रहना है, जो आपको वर्ड्स बताए गए हैं वो करना है, और इजीली सॉल्व करना है. एवरीडे प्रैक्टिस करनी है. और अगर गलतियां हो रही हैं तो सेम चीज़ को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, फिर आंसर्स देखो कि भाई आंसर में वेरिएशन क्यों आ रही है. गलती समझो, वीकनेस समझो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करो. और जैसे कि आपने देखा, मैप लेबलिंग ऐसे करनी है, बिल्कुल काम रहना है, शांत रहना है, मीनिंग समझना है. ऐसे समझना है कि हाँ भी आपके साथ ही बात हो रही है, आपको ही किसी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं. जो वर्ड्स मैंने बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करो. एक प्लेन पेपर लो, उस पर मैप बनाओ या खुद लेबलिंग करो. देखो नॉर्थ ये है, साउथ ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट ये होगा, एडजेसेंट ये होगा. हर एक वर्ड की खुद लोकेशन बना के देखो. 2 से 3 बार करोगे, हर एक चीज़ आप क्लियर हो जाएगी.
कभी भी मैप लेबलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेक श्योर करें, काम रहें, मीनिंग समझें, एंड तक सुने, डिस्ट्रैक्शंस का ध्यान दें। वो चेंज ऑफ माइंड बहुत करते हैं। नो नो, दिस इज़ नॉट द राइट बिल्डिंग, द अदर बिल्डिंग इज़ ऑन द राइट बिल्डिंग, और दिस बिल्डिंग इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। तो एंड तक सुने वो क्या कहना चाह रही है भाई। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, मीनिंग पे फोकस करें और शांति से प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करो। और कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूँगा हर एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में आ सके और आप जल्द से जल्द बाहर जा सकें, यहाँ हमारे पास आ सकें। यहाँ पे कोई भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, कहाँ पे जहाँ जहाँ मर्जी हैं आप वर्ल्ड में, इफ़ यू नीड IELTS ऑनलाइन क्लासेस, PT ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप अस फॉर अ फ्री ट्रायल क्लास। इफ़ यू आर इन पंजाब इंडिया, आप हमारे जलंधर कैंपस आके हमें मिल भी सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड एनालाइज करवा सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ पे खड़े हो और आपको कितनी प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप अस। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियो बनाऊं, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हर एक वीडियो आपके लिए लाने की ट्राई करूंगा। इसी के साथ दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाता रहूँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ वो भी बाहर आ सकें, एंड देन यू बोथ एंजॉय टुगेदर। दैट्स इट, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। पहली अटेम्प्ट में स्कोर लेके आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो में जो वर्ड्स बताए हैं अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट है बता देना, और अगर आपका स्कोर आता है वीडियोस देख के, प्लीज़ मुझे बताना। एक ही एम है मेरा, जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं, PT, IELTS, नाटी, जो भी एग्ज़ाम है, पहले अटेम्प्ट में स्कोर लाने में, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई वर्क, एंड दैट इज़ समथिंग विच कीप्स मी गोइंग ऑन। अगर आपका स्कोर मेरी वीडियोस देख के आता है, या लैंग्वेज अकेडमी की वीडियोस देख के आता है, तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं बहुत हैप्पी होऊंगा और मुझे आगे जाने में भी मदद मिलेगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार फिर बोल रहा हूँ, दैट्स इट, आई विल सी यू वेरी सून। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल सी यू वेरी सून। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। टेक केयर, स्टे सेफ, आई विल सी यू सून।